तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अवतार चंद की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है धनु लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है वृष राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली भाई कैसी है, कुंडली में देखो जी इसके काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह इसके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। और जैसे कि आपने अगर मेरे से पहले कुंडली बनाई है, आपको मैंने बताया होगा कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला ग्रह, और पहला ग्रह है इस लड़के का शरीर। अगर आपने इसका शरीर देखना है, इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा अगर इस लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का है और वाणी का। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह है इस लड़के के जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह है इस लड़के की पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है इस लड़के के कामकाज का ग्रह। और 11वां ग्रह है इसकी आमदन, इनकम कैसी होगी। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे, खर्चे कहाँ पे होंगे। मतलब जो कुछ देखना होता है वो घर देखा जाता है, और उस घर का जो मालक है उस मालक को देखा जाता है। जैसे कि ये 7वां घर इसकी पत्नी का घर है, तो इसकी अगर हमने पत्नी का सुख देखना है तो ये 7वां घर पत्नी का है। तो पत्नी के लिए 7वें घर में जो 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 5वां घर इसके बच्चों का है, बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो इसके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखेंगे, और उस घर का जो मालक है उस मालक को देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला कि इसके ग्रह अच्छे भी हैं। जो ग्रह इसके अच्छे हैं वो कौन से, सूर्य इसका है बहुत अच्छा, 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। बुध अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। गुरु भी इसको 70-80% अच्छे फल देगा। चंद्रमा उच्च का बैठा है वो अच्छा है। मंगल अच्छा है। लेकिन इसके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, सबसे बड़े लेवल पे इसका जो ग्रह मुझे खराब लगा ये राहु लगा है। कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह है खराब राहु, और दूसरे नंबर पे जो इसका ग्रह मुझे खराब लगा है वो शनि लगा है। तो ये 2 ग्रह देखो जी इसके मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। शुक्र की बात करें वो अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि ग्रह खराब कौन से हैं, राहु और शनि। अब ग्रह देखो जी, सबसे मेन बात क्या होती है, जो ग्रह अच्छे हैं जैसे कि इसका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, ये ग्रह अच्छे जो है ये अच्छा फल कब देंगे, जब इनकी दशा चलेगी। ऐसे जो राहु खराब है वो ज्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी दशा चलेगी। मतलब शनि खराब फल कब देगा, जब उसकी दशा चलेगी। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो दशा की अगर बात करें, दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चली हुई है गुरु की, जो कि छठा महीना 20 से चली हुई है, और ये 36 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है। इसके ऊपर जो असर है अभी वर्तमान में वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की महादशा चली हुई है। और बाकी जो बचा इसके ऊपर असर है वो शनि का। 80% असर है गुरु का, और 20% इसके ऊपर असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है, और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसके 2 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, राहु और शनि। और दोनों का जो बुरा फल है कब मिलेगा, जब इनकी दशा चलेगी। और यहाँ पे देखो शनि की चल रही है अंतरदशा, 8वां महीना 22 से, मतलब पिछला 1 साल हो चुका है। तो आप ये समझ लो जो शनि की दशा है वो इसका समझ लो बुरा समय चल रहा है, क्योंकि जो शनि की दशा ये इसको अच्छे फल नहीं देगा। ये इसको समझ लो 100 में से 80-90% खराब फल देगा। और ये चाहे लड़का नोट कर भी लेगा कि भाई जब से इसके ऊपर शनि की दशा चली हुई है तब से ही इसकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितनी कामों में रुकावटें आ रही हैं। अब देखो जी, सवाल है कि शनि इसको क्या खराब फल देगा, और वो खराब है क्यों। पहले सवाल ये कि शनि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि वो खराब है। इसका जो शनि है वो 2 कारणों से खराब है। एक तो शनि इसका जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। 12वां घर देखो जी, एक कुंडली का ये अच्छा घर नहीं होता 12वें घर से, क्योंकि हम खर्चा देखते हैं, हानि का घर है ये। दान दंड हस्त्र के खर्चे हो गए, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीजें हम इस 12वें घर से देखते हैं। मतलब शनि खराब इसलिए है, एक तो वो 12वें घर में है, कुंडली के खराब घर में, ऊपर से 12वें घर में इसके ऊपर जो पड़ रही है
वो है राहु की दृष्टि। दूसरा कारण शनि का खराब होने का, क्योंकि शनि है राहु से पीड़ित। राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। राहु की नौवीं दृष्टि है, वो इस घर के ऊपर पड़ रही है, 12वें घर के ऊपर। और 12वें घर में राहु की नीच राशि, यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, तो राहु 12वें घर की हानि कर रहा है। और 12वें घर में जो शनि शुक्र बैठे हैं, ये दोनों को भी खराब कर रहे हैं। तो शनि क्यों खराब है? दो कारणों से। एक तो वो 12वें घर में, ऊपर से वो राहु से पीड़ित है। अब देखो जी, सवाल है कि शनि खराब फल देगा क्या? शनि जिन घरों का मालक है, उन घरों से रिलेटेड खराब फल देगा। शनि एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का, और ये तीसरे घर का मालक है। ये जो दूसरा घर है, ये घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। कि ये लड़का अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा कितना, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर इसके परिवार का है, और दूसरा घर इसकी वाणी का। देखो दूसरे घर में क्या लिखा है? 10, जो कि है मकर राशि। मालक कौन बना? शनि। और दूसरा घर लिखा है धन का। तो धन का मालक कौन है? शनि। कहाँ बैठा है? 12वें घर में, जो कि मैंने बोला है खर्च का घर है। मतलब धन चला गया खर्च के घर में। धनहीन जो बना है शनि की वजह से। शनि ये दिखा रहा है कि इस लड़के का जो धन है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा। कब खर्च होगा? शनि की दशा में, जो कि चल रही है। मतलब अभी शनि की दशा में इसको सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका जो धन है वो खर्च होगा। दूसरा अगर इसका परिवार का है, इसको परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर वाणी का, वाणी भी थोड़ी सी कठोर होगी। और शनि इस तीसरे घर का भी मालक है, जो कि इसके छोटे भाई बहनों का घर है। शनि की वजह से तीसरा घर पराक्रम का है, पराक्रम भंग योग बना। इसको पराक्रम में कमी आएगी, इसको छोटे भाई बहनों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब इस शनि की दशा में इसको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, इसको परिवार संबंधी दिक्कतें आएंगी। इसको इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, 10वीं यहाँ पे पड़ेगी। 10वें घर की भी हानि कर देगा शत्रु राशि। इसके भाग्य की भी हानि होगी, किस्मत इसका साथ नहीं देगी। मतलब शनि की दशा में परेशानी एक के बाद एक, इसका पीछा छोड़ेगी नहीं। और ये विदेश का भी घर है, इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है इस शनि की दशा में। इसके अलावा देखो जी, शनि छठे घर को देख रहा है, इसको रोगी भी बनाएगा, हेल्थ को भी खराब करेगा। हेल्थ को खराब जैसे कि इसको दंत रोगी बना सकता है। दंत रोगी हो गया, आंखों की रोशनी कमजोर भी कर सकता है इसकी, शत्रु बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि 12वां घर खर्च का है, खर्च तो बढ़ेंगे, धन आएगा लेकिन धन खर्च होता जाएगा। और फालतू कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा इसका। काफी चीजें हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि भाई जो शनि की अभी दशा चल रही है, शनि इसका खराब है, 12वें घर में है। एक तो राहु से पीड़ित भी है। तो ये खासकर दूसरे और तीसरे घर के रिगार्डिंग इसको खराब फल देगा। दूसरा घर देखो जी, पारिवारिक संपत्ति का भी होता है, इसको पारिवारिक संपत्ति को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, काफी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब बस सवाल ये है कि अगर ये शनि को सही कर लेता है, फायदे क्या होंगे? कि शनि की दशा अभी देखो जी काफी लंबी है, 25 में खत्म होनी है। तो शनि को सही करने सबसे इसको जो बड़ा फायदा होगा, इसको धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि धन का मालक है, अगर ये धनी बनना चाहता है तो शनि का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शनि इसको कर्जदार भी बना सकता है। धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन फंस सकता है, किसी को धन दिया फंस जाएगा। तो बड़ा फायदा, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, खर्चे कम हो जाएंगे, ये रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें नहीं। कई फायदे, हजारों फायदे। और साथ में शनि शुक्र के भी बैठा है। इसका जो ये जो अगर आप ये भी दिखना है कि इसका जो धन है वो कहाँ पे खर्च होगा, इसके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी होगा। शुक्र भी यही दिखा रहा है। मतलब ये अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन अपना खर्च करेगा। तो अब सवाल है कि भाई शनि के क्या उपाय किए जाएं? देखो जी, शनि के इसको ज्यादा से ज्यादा उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला उपाय, ये हर शनिवार को जैसे आज शनिवार है, ये हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेक के आया करें। पहला उपाय तो ये। और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपकी दशा चल रही है मेरे ऊपर, और आप मेरी कुंडली के धन के मालक है, मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो। तो पहला उपाय तो ये है, शनि मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय, इस लड़के ने शनि के मंत्रों की जो संख्या है वो करनी है पूरी। और ये है बेस्ट उपाय। ये मंत्र एक बार 23 शनि के पूरे करे, संकल्प लेके। जैसे कि आज से भी शुरू कर सकता है, चाहे अगले शनिवार से शुरू कर ले, संकल्प लेना है एक बार। कैसे? ये बोलेगा कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम अवतार चंद है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के दूसरे घर के मालक हैं, जो कि है धन का घर। और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत है धन को ही लेके। मेरा जो धन है वो बहुत जरा खर्च हो रहा है, मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन की हानि हो रही है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरी दिक्कत है वो दूर हो। तो इसलिए शनि देवता जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपको मैं प्रसन्न करने के लिए,
आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये लड़का संकल्प लेके 23 ये मंत्र एक बार पूरे कर ले। चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा भी कर सकता है, नहीं तो कम से कम 23 तो ये मंत्र पूरे कर ही ले। तो पहला उपाय मैंने शनि के मंत्र में बोला जाने के लिए, दूसरा ये मंत्र पूरे कर ले। मंत्र पूरे करने के बाद इसने एक शनि का एक पाठ है वो पढ़ते रहना है, शनि चालीसा का पाठ। और ये पाठ देखो जी, ये रोजाना पढ़ा करे। कब तक पढ़ना है मैं तो बोलूंगा ये पढ़ता रहे, अभी 3-4 साल तक ये पाठ रोजाना पढ़ा करे रात के समय। कम से कम एक पाठ तो जरूर पढ़ता है। इसके अलावा देखो जी, और भी शनि के उपाय हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अगर ये लड़का जो कर सकता है वो कर ले। जैसे कि ये शनिवार का व्रत भी रख सकता है। अगर इसको लगता है कि व्रत रख लूंगा तो रख लिया करे, अच्छी बात है। इसको लगता है कि नहीं, कभी व्रत मैंने नहीं रखा, चाहे रहने दे। या फिर इसके अलावा चलो खाली ये उपाय करे कि मंदिर तो जरूर जाए शनि के हर शनिवार को, और ये मंत्र एक और पूरे कर ले, और ये पाठ शनि का किया करे। तो आपको मैंने देखो जी क्या बोला था कि इसके जो ग्रह कुंडली में खराब है वो 2 ग्रह खराब है, खासकर शनि और शुक्र, ये राहु। और राहु शनि से भी कई गुना ज्यादा खराब है, और राहु ने शनि को ही खराब कर रखा है। जो शनि आपको मैंने बोला था खराब होने का दूसरा कारण, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और चौथे घर से नौवीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। अब सवाल कि राहु इसका क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी, इसका बैठा है चौथे घर में। और ये जो चौथा घर है ये है इस लड़के की माता का घर, कि इसकी माता भाई कैसी होगी। चौथा घर इसके मकान का, इसका मकान कैसा होगा। चौथा घर वाहन, इसका वाहन कैसा होगा। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये हम चौथे घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। जो चीजें मैंने बोली लिख लो, क्या क्या बोला है। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। इन चीजों के लिए हमें एक तो गुरु को देखना पड़ेगा, और चौथे घर में मंगल राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो इन तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि इसको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले चौथे घर में जो राहु बैठा है, अगर इसी इसकी मैं बात करूं, तो राहु चौथे घर में, चौथे घर का कर देगा सत्यानाश। सवाल है कि राहु खराब है क्यों। राहु भी देखो जी 2-3 कारणों से खराब। एक तो राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे लिखा है 12, और ये जो 12 है ये राहु की है शत्रु राशि। मतलब ये गुरु का घर है जो कि राहु का दुश्मन है। तो राहु खराब होने का पहला कारण कि वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है। और दूसरा कारण, राहु जब भी चौथे घर में बैठता है अच्छा नहीं माना गया। और तीसरा कारण, इसका जो कुंडली में है वो एक दोष बना है जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। लेकिन काल सर्प दोष भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। मतलब जो संपूर्ण होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जो आंशिक होता है वो कम मात्रा में होता है। मतलब जो काल सर्प दोष बना है वो कम मात्रा में बना है, क्योंकि राहु केतु के ये जो हिस्सा पूरा खाली है, खाली चंद्रमा को निकाल के। खाली यहाँ पे देखो चंद्रमा बैठा है, और ये बाकी हिस्सा पूरा खाली आपको दिख रहा है राहु और केतु के अंदर। तो ये 3 कारणों से राहु इसका भाई है खराब। अब सवाल है कि राहु इसे ये जो खराब फल देगा क्या। सबसे पहले देखो जी, जब भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत का फल नहीं मिलता। जो कि इस लड़के की कुंडली में ये इसको दिक्कतें आएंगी। मतलब इसको ये आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा राहु। इसका जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। और खासकर राहु का जो बुरा फल है वो क्या होगा। राहु कहाँ बैठा है, चौथे घर में, जो कि है माता का घर। राहु क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी कर देगा, या तो माता को बीमार करेगा, या माता से इसकी कम बनेगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से इसको दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर किसका मैंने बोला था, मकान का। इसको राहु मकान के सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो इस लड़के के पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान होगा उसको लेके कोई विवाद होगा। मकान को लेके जहाँ तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में आग लग जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना। मैं इसका जो मतलब मकान मकान किसको बोलते हैं, घर को। इसका जो घर है अपना, उस घर को लेके इसको लाइफ में दिक्कतें लगी रहेंगी। जिसका घर होगा, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी लाइफ में। चौथा घर है इसकी वाहन का। वाहन किसको बोलते हैं, गाड़ी को। चाहे वो कार है चाहे बाइक है, उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो इसकी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होगा, या गाड़ी चोरी हो जाएगी, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या गाड़ी होगी नहीं खुद के पास।
चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का घर। इसकी जो भूमि है, जमीन है, जायदाद है, उसको लेके राहु दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर है नौकर चाकर का, उसको लेके दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखते हैं, राहु की वजह से घर में क्लेश होगा। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10वें घर को देखा, काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और 12वें घर को देख रहा है जो कि नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा। खासकर राहु का जो बुरा फल है वो राहु की दशा में इसको मिलेगा। वैसे इसकी देखो जी, राहु की महादशा निकल चुकी है। तो देखो, राहु की दशा इसकी, देखो राहु की दशा थी इसकी 2002 से लेके 20 तक। और ये इसने नोट किया भी होगा कि वो समय इसका काफी बेकार गया होगा। लेकिन अभी फिलहाल चलो गुरु की दशा है, वो फिर भी इसका तकरीबन अच्छा है। लेकिन राहु की जो दशा थी वो तो ये चाहे नोट कर भी ले कि जब से ये दशा गई है, क्योंकि 18 साल की दशा थी। लेकिन देखो जी, आगे भी राहु की दशा आएंगी, उस समय भी ये दिक्कतें ज्यादा पैदा करेंगे। लेकिन मेन सवाल ये है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सबसे ज्यादा ये ग्रह खराब है। इसको सही करने से इसको हजारों फायदे होंगे। तो क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, ये लड़का राहु के भी मंत्रों को सिद्ध कर ले, जो कि संख्या 18,000 है, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर ले, 72,000 कर ले। और ये 18,000 कब शुरू करने हैं? पहले तो ये शनि के मंत्र स्टार्ट करे। मान लो इसने आज शनिवार से शनि के मंत्र स्टार्ट कर दिए, और हो सकता है इसका 1-2 महीना लगे ये मंत्र पूरे होने में। जब ये शनि के मंत्र पूरे कर लेगा, उसको पूरे करने के बाद फिर इसने राहु के मंत्र स्टार्ट करने हैं। और जब राहु के मंत्र स्टार्ट करेगा, वो शनिवार का दिन होगा, रात के समय स्टार्ट करेगा। और ये भी रोजाना रात के समय ही करने हैं। चाहे 18,000 कर ले, चाहे 72,000 कर ले, चाहे 1.25 लाख कर ले। और ये संकल्प लेके स्टार्ट करेगा। जैसे कि मान लो इसने शनिवार से जब स्टार्ट करेगा, संकल्प जरूर लेगा। जैसे कि बोलेगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं, जो कि माता मकान वाहन का घर है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके कभी कोई दिक्कतें ना आए, मुझे इनका सुख अच्छा मिले। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल है वो मुझे प्लीज ना मिले, क्योंकि आप मेरी कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके बैठे हैं। तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये लड़का ये मंत्र एक बार पूरे कर ले संकल्प लेके, और मंत्र पूरे करने के बाद इसको छोड़ दे जाए, फिर कभी मत करे। लेकिन इसने दूसरे राहु के कुछ उपाय करने हैं, जो कि लाइफ टाइम, जैसे कि एक तो ये राहु का दान किया करे लाइफ टाइम। ये तो चाहे कल से शुरू कर दे, सतनाजे का दान होता है, ये रोजाना करना है सतनाजा लाइफ टाइम के लिए। और ये कैसे बनता है, कैसे इसको दान करना, आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। इसके अलावा एक पाठ है राहु कवच का पाठ, और राहु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ है। राहु कवच और स्रोत, ये दोनों पाठ देखो जी, दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ। राहु कवच के पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, स्रोत का पाठ पढ़ने में भी 2 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों पाठ इस लड़के ने रात के समय पढ़ने हैं, रोजाना पढ़ने हैं, लाइफ टाइम। कम से कम दोनों पाठ, जैसे कि राहु कवच के 2 पाठ रात के समय पढ़े, और स्रोत के पाठ भी पढ़े। और ये दोनों पाठ देखो जी संस्कृत में है, अगर इसको संस्कृत आती है तो पढ़ लिया करे, नहीं तो ये दोनों पाठ ऑडियो लगा के सुन लिया करे। इसके अलावा एक इसको मैं वीडियो भेज दूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसको भी ये जाके देख ले। जो इसको उपाय सही लगे वो ये उपाय किया करे। और यहाँ पे देखो जी, अगर सही बताऊं, ये राहु ने मंगल को भी खराब कर रखा। मंगल इसका अच्छा था, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि चौथा घर जो कि इसकी माता मकान वाहन का है, मैंने आपको बोला था उसके लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। अभी हमने राहु को देखा, वो तो चौथे घर की कर रहा है हानि, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो मंगल है, वो ये दिखा रहा है कि चौथे घर का वो अच्छा करेगा, उसको मकान बन का सुख अच्छा देगा। मतलब इसके पास अच्छा घर, भूमि जमीन जायदाद होंगी। लेकिन मंगल के अच्छे फलों को भी कम कर रहा है ये राहु। यानी कि अगर इसने राहु को सही कर लिया, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और मंगल इसके 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। मंगल ये दिखा रहा है इसको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन राहु की वजह से इसको संतान संबंधी भी दिक्कतें आ जाएंगी कोई ना कोई। और राहु ने शनि को भी खराब कर रखा है, शुक्र को भी खराब कर रखा है। मतलब राहु सही कर लिया तो हजारों फायदे इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो राहु का दान तो रोजाना करना है, कवच का पाठ स्रोत का पाठ भी पढ़ना है रात के समय। तो अब देखो जी, इसका एक और ग्राफ थोड़ा सा खराब है, वो है ये शुक्र। शुक्र देखो जी,
अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। शुक्र भी क्यों खराब है, एक तो वो 12वें घर में, ऊपर से शुक्र के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। वैसे मेन खराब शुक्र होने का है वह राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर है देखो जी इन बार, दूसरा घर तो आपको मैंने बोला था धन जोड़ने का घर होता है। एक तो होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना, ये दोनों अलग अलग हैं। धन कमाना अलग होता है, जोड़ना अलग होता है। जोड़ना दूसरे घर से, कमाना इस 11वें घर से देखेंगे कि कितना धन कमाएगा, आमदन कितनी होगी, कैसी होगी 11वें घर से। और 11वें घर में क्या लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक कौन है शुक्र। और वो 12वें घर में बैठा है खर्च घर, मतलब 11वां घर आमदन, आमदन चलेगी 12वें घर में जो कि खर्च का घर है। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है इसकी इनकम तो कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। और 11वां घर लाभ का, इसके काम काज में प्रॉपर इसको लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। पत्नी का भी कार्य का थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी हल्की सी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। तो शुक्र के लिए क्या करे, शुक्र का भी ये एक तो उपाय जरूर करे। शुक्र के उपाय करने से इसको फायदा ये होगा, इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए देखो जी, पहला उपाय ये सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र या आप जहाँ तो रोजाना कर ले 2-3 माला शुक्र का मंत्र जाप रोजाना करे, कम से कम 2-3 साल तक ये मंत्र जाप करे, जब तक इसकी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से स्टार्ट कर लेगा, रोजाना करना है, 2-3 साल तक कर ले अभी। और दूसरा उपाय शुक्र कवच का पाठ ये पढ़ा करे, और ये भी 2-3 पाठ पढ़ लिया करे सुबह के टाइम। अभी जो आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं, जो शनि के वो है रात के समय, और शुक्र का जो मैंने पाठ बोला है जो मंत्र आप करने के लिए, वो सुबह के टाइम करना है। बाकी इसके देखो जी मैं दूसरे ग्रहों को अब कवर करता हूँ। यहाँ पे पहले सूर्य और बुध की बात करते हैं। ये दोनों ग्रह इसको 100 में से 100% अच्छे फल देंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इसका बैठा है पहले घर में। सूर्य देखो जी पहले घर में बैठा है, पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें हम पहले घर से। और पहले घर में जो सूर्य बुध बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा, और पहले घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य देखो जी बैठे तो पहले घर में, लेकिन सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अभी मैंने आपको बोला था 9वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, शनि इस 9वें घर की कर रहा है हानि, मतलब इसके भाग्य की हानि कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन 9वें घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है, तो इसका भाग्य देखने के लिए सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य देखो जी इसका पहले घर में बैठा है गुरु की राशि, वो ही दिखा रहा है कि ये लड़का परम भाग्यशाली होगा। मतलब भाग्यवंशी, वैसे इसको सभी सुख मिलेंगे क्योंकि इस भाग्य जाके चला गया सर के ऊपर। सूर्य दिखा रहा है कि ये लड़का भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश देश की यात्रा करेगा। सूर्य के वश ये लड़का साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। सूर्य पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी मैं फिर बोलूंगा दशा पे डिपेंड करता है, पर इसकी मान लो उसको भी सूर्य की दशा चलेगी, वो समय अच्छा होगा, उस समय इसकी किस्मत इसका साथ देगी। दशा देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा असर इनका जो होता है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो सूर्य की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी, उस समय इसका भाग्य साथ देगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा होगा। अभी इसी घर में जो बुध बैठा है, अगर बुध की बात करें, बुध इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर। और 7वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पत्नी के लिए हमें इसके बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इसके 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर जो कि काम काज का घर। तो बुध, देखो बुध पहले घर से 7वीं दृष्टि 7वें घर को देख रहा है। बुध ये दिखा रहा है कि इसको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है, हमें कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, बुध को और शुक्र को। बुध इसलिए क्योंकि वो 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है। शुक्र इसलिए क्योंकि वो पत्नी का कारक है। तो बुध 7वें घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी तो अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन शुक्र थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, वो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, और पत्नी बीमार भी हो सकती है थोड़ा सा। खासकर शुक्र की दशा में, जब भी कभी शुक्र की दशा होगी उसमें इसकी पत्नी बीमार होगी या पत्नी से इसके मनमुटाव होंगे। बाकी बुध 7वें घर का अच्छा कर रहा है, और बुध 10वें घर का भी अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। और बुध लग्न में बैठ के उसको बुद्धिमान भी बनाएगा, ये जहाँ तक बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो सूर्य बुध इसके हैं दोनों अच्छे। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो भी इसका अच्छा है, जो कि छठे घर में बैठा है। चंद्रमा देखो जी
छठे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है ये चंद्रमा की है उच्च राशि। चंद्रमा इस घर का मालक है 8वें घर का। त्रिक को स्वामी त्रिकोण में बैठा, चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा, ये 8वें घर का मालक है, जो कि 8वें घर से उम्र देखी जाती है। तो 8वें घर का मालक चंद्रमा उच्च का बैठा, उम्र इसकी लंबी कर देगा। अब यहाँ पे गुरु की बात करें, गुरु भी इसका अच्छा है। गुरु पहले घर का मालक है और चौथे घर का। अभी गुरु की दशा भी चल रही है। तीसरे घर बैठा है, तीसरा घर है पराक्रम का। गुरु ये दिखा रहा है इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। ये पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। धार्मिक बनाएगा, देश देश की यात्रा करवाएगा। तो देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों को ज़्यादा जो मैंने कवर किया है, मेन इसका जो ग्रह ज़्यादा खराब है अभी वर्तमान में, अभी जो आज के समय में जो इसको अगर दिक्कत कोई ग्रह देगा वो शनि है, क्योंकि शनि की चल रही है दशा। तो इसके लिए भाई शनि के उपाय बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो है इसका बहुत ज़्यादा खराब। वो खराब फल खासकर इसको धन के मामले में देगा। तो पहला ग्रह इसका जो खराब मुझे लगा वो है शनि, और ऊपर से चल रही है शनि की दशा। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा चली है, पिछला जो कि 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। और दूसरा ग्रह इसका जो खराब है वो है राहु। और राहु के भी मैं इसको उपाय बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और ग्रह इसने, एक राहु शनि के जो उपाय हैं वो रात के समय है। शुक्र के भी उपाय इसने करने सुबह के टाइम। और यहाँ पे जो केतु 10वें घर में बैठा है, क्योंकि जो काल सर्व दोष बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। मतलब इसको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे, जो कि इसके 10वें घर में इसके काम काज संबंधी इसको दिक्कतें पैदा करेगा। तो केतु के लिए 2 उपाय करने हैं। पहला का है कि केतु का दान किया करे, कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करे। और दूसरा उपाय केतु का, रात के समय केतु कवच का भी पाठ इसने पढ़ना है, कम से कम 2 पाठ जरूर पढ़े। केतु कवच का पाठ पढ़ने से क्या फायदा होगा, इसको काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि 10वां घर इसके काम काज का घर है। तो कुंडली का अगर निचोड़ निकाले, कुंडली कैसी है, देखो जी, पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, लेकिन पत्नी संबंधी थोड़ी सी शुक्र दिक्कतें पैदा करेगा। और बाकी जो इसका बस ये जो राहु है वो इसको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और वो काम काज में दिक्कतें। तो मेन देखो जी, बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई मेरी अगर बात समझ ना लगी हो, वो आप लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। तो मतलब जो मैंने इसको उपाय करने के लिए बोलूँगा वो है, एक तो शनि के उपाय, जो कि सबसे पहले नंबर पे जरूरी है, क्योंकि बड़ी दशा है और ऊपर से वो खराब भी है। और दूसरे नंबर पे इसको उपाय है राहु के। और तीसरे नंबर पे शुक्र के। शुक्र के 2 उपाय बोले हैं, सुबह के टाइम मंत्र जाप और साथ में कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। और रात के समय केतु कवच का भी पाठ और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला करे। सुबह के टाइम इसने एक काम और करना है। ये गुरु की बड़ी दशा है, गुरु फिलहाल अच्छा है, फिर भी गुरु का इसने सुबह के टाइम रोजाना मंत्र जाप करना है। और गुरु का मंत्र कम से कम 2 से लेके 3 माला इसने करना है। और ये गुरु का मंत्र कब तक करना है, मैं तो बोलूंगा जब तक दशा करता रहे, या कम से कम अभी 5 साल तक तो करे। गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो सुबह के टाइम गुरु का मंत्र जाप, साथ में शुक्र का मंत्र और शुक्र का कवच का पाठ, और रात के समय शनि राहु के उपाय। बाकी देखो जी, इसके अलावा और आपको मैं वीडियो कुछ अलग से भेज दूंगा, उनको भी आप देख लेना। और कल को दोपहर को ये जातक मुझे कॉल कर ले, इसके जो भी सवाल होंगे।